हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियोस। इस नए वीडियोस में हम एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 12.2। अब देखो हमारे पास क्या है, इस चीज को समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे वॉल्यूम से रिलेटेड, उन्हें हमें सॉल्व करना है सिंपली, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इससे पहले वॉल्यूम क्या होता है मैंने ये अच्छे से बताया है। अलग अलग फिगर्स जो होते हैं उनके वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, वो मैंने सॉल्व करवाया था, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और फॉर्मूले लिखवाए ही थे मैंने। ठीक है, तो इस न्यू लेक्चर्स में हम सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बिना किसी देरी के। देखो, तो सॉलिड इज इन द क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग अ हेमिस्फीयर बोथ ऑफ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब एक सॉलिड है जो कोन की शेप में है। इसके शेप में है, एक सॉलिड है, एक एक सॉलिड है जो यहाँ मैं बना लेता हूँ। एक सॉलिड है जो कि एक कोन की शेप में, किसके शेप में, एक कोन की शेप, तो एक कोन की शेप में स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि एक हेमिस्फीयर पे स्थित है। किस पे, हेमिस्फीयर पे स्थित है। एंड बोथ ऑफ देयर रेडियाई आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इनके दोनों के जो रेडियाई है 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द रेडियस। तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है मेरे पास कोन की, वो रेडियस के बराबर है। और रेडियस आखिर 1 है तो हाइट भी हमारे पास कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब देखो, बोला है कि सॉलिड की वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई, इसका मतलब पाई को पाई रहने देना है, पाई की वैल्यू कुछ पुट नहीं करनी है, 22/73.14। ठीक है, हालांकि यहाँ बोला गया है बट इन टर्म्स ऑफ पाई मतलब पाई उसमें होना चाहिए, पाई हटना नहीं चाहिए, पाई की कुछ और वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सीधा सीधा आ जाएगा, सॉलिड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, आधा हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई को पाई रहने देना है। अब देखो हमारे पास क्या है, दोनों में जो हमारे पास 1/3 पाई है, वो पाई पाई आर कॉमन है। आर की वैल्यू पुट कर देते हैं सबसे पहले, तो इसमें 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस है 1, और हाइट भी हमारे पास कौन का 1 ही बोल रहा है रेडियस के बराबर ही है, क्योंकि 1 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस है, तो हमारे पास 1 है तो 1 का क्यूब। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/3 पाई का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो फाइनल पाई इंटू 1 हमारे पास पाई ही होगा। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया, प्लस हमारे पास आ गया 1 का क्यूब 1 ही, तो 2/3 पाई। अब देखो हमारे पास क्या है, 1/3 पाई दोनों में इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे है पाई/3 और यहाँ पे है 2 पाई/3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 एक 2 और 1 क्या होता है 3, 3 पाई/3। तो हमारे पास ये आ गया पाई, सिर्फ बच गया हमारे पास पाई। तो पाई और यूनिट थी हमारे पास कितनी थी, सेंटीमीटर थी, तो आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये रहा, बस 5 सेंटीमीटर क्यूब ही वॉल्यूम हो जाएगा। और ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें, मतलब पाई की वैल्यू हमें कुछ पुट नहीं करनी है। पाई की वैल्यू अगर पुट करते तो 22/7 मीटर सेंटीमीटर क्यूब आता, या फिर 3.14 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बट आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। एक मॉडल को बनाने के लिए बोला गया उसे, जो कि किसकी तरह है, जो कि एक सिलेंडर की तरह है, जो कि एक सिलेंडर की तरह है। तो ये हमारे पास मॉडल बन गया, जो कि एक, चलो ऐसा मान सिलेंडर की तरह। दूसरा हमारे पास ये है, ठीक है चलो ये सिलेंडर मान लेते हैं, विथ टू कॉन्स अटैच्ड एट ईच ऑफ वन एंड। मतलब इसके एंड पे दो कॉन अटैच्ड हैं, कितने, दो कॉन अटैच्ड हैं। तो हमने ये दो कॉन जोड़ दिए यहाँ पे। सेम यहाँ पे हमने दो कॉन जोड़ दिए यहाँ पे, और यहाँ पे दो कॉन जोड़ दिए। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ। जो इसकी हमारे पास यहाँ पे लेंथ है, इसकी लेंथ जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द मॉडल, इसका जो डायमीटर है हमारे पास, इसका जो डायमीटर हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना है, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ईच कोन इज ऑफ हाइट, मतलब कोन की जो हाइट मेरे पास, मैं येलो मार्कर यूज कर लेता हूँ। जो कोन की हाइट है मेरे पास, जो कोन की हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इधर से, और सेम 2 सेंटीमीटर इधर से। तो अगर मैं बोलता हूँ
सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 12 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अब जो रेचल ने बनाया है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है इस मॉडल का, और जब आपसे बोला गया है हमें ये अज्यूम करना है कि आउटर एंड इनर डायमेंशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इसको खोला तो इसकी कुछ ना थिकनेस भी होती है ना, फॉर एग्जांपल ये थिकनेस थोड़ी पतली है, उसके कारण उस चीज को हमें इग्नोर करना है कि वो थिकनेस कुछ जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, सिर्फ अंदर का ही हमें कंसिडर करना है। चल, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस दो कौन है आइडेंटिकल है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हमारे पास दोनों का रेडियस सेम ही होगा, प्लस पाई कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनकी हाइट जो है हमारे पास, इनकी हाइट अलग है, इसकी हाइट h1 और इसकी हाइट h2 है, क्योंकि हाइट तो दोनों की अलग अलग है। तो मेरे पास क्या कॉमन है, दोनों से पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पाई के लिए कुछ नहीं बोला है तो पहले पाई आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा h1 प्लस यहाँ बच गया 1/3 h2। तो चलो पहले से सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर h1 हमारे पास है, इसकी हाइट कौन की हाइट है, अच्छा 2 है ना, इंटू 2, क्योंकि हमें दो कौन की हाइट निकालनी है ना, दो कौन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। यहाँ पे 2/3 आएगा और यहाँ भी आ जाएगा, तो h1 हमारे पास है 2, 2 प्लस 2/3 इंटू हाइट। अभी सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी आई है 8 आई, तो हमारे पास ये आ गया। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर ही देते हैं। आर की वैल्यू हम पुट ही कर देते हैं, अभी रहने देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो हमारे पास 1 है, तो ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो यहाँ जाएगा 6 और यहाँ जाएगा 16/3। ठीक है, तब हम यहाँ कर लेते हैं 22/7 इंटू, इधर मैं थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, 3/2 इंटू 16 और 6 हमारे पास हो जाएगा 22, 16 और 6 हो जाएगा हमारे पास 22/3। एक 3 से एक 3 कट गया हमारे पास, एक 2 से इतना एक एक कट गया हमारे पास, एक से हमारे पास ये कट गया, हमारे पास कितना आंसर आ गया 11 इंटू 11, 11 इंटू 11, 1 to 1, 1 to 1 इंटू, भाई को कुछ और नहीं बोला, 1 to 1 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये रहा हमारे पास। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 6 3/2 आएगा, तो हमारे पास आएगा 2 1 जा 2, 2 फिर 8 जा 16, ठीक है, फिर नीचे 2 1 जा 2.5, 181.5 सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ जो हमारे पास हवा होगा इसके अंदर पूरा प्रेजेंट होगा, इतना मीटर क्यूब का, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब का सॉरी। तो बस इतना ही था यार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के आपको एक कोन का वॉल्यूम निकालना है और ऐड कर देना है इस कोन के से। तो वही मैंने क्या किया है, उसका शॉर्ट ट्रिक, एक कोन का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों का वॉल्यूम निकल गया। और इसका और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बाकी आपको पाई की से कोई दिक्कत नहीं होगी, पाई से कोई दिक्कत नहीं होगी। रेडियस अगर इसी पे अटैच किया तो रेडियस आपको दे रखा है कि इक्वल है, तो रेडियस जो कोन का होगा वही सिलेंडर का होगा। रही बात हाइट, आपकी सेंटर की हाइट आपको दे रखी है और कोन की हाइट आपको दे रखी है, बस निकालना होगा बाकी चीजें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा दोनों क्वेश्चन हो गए ना हमारे पास, हाँ 2 3। चलो, ये फेमस गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, यस। गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप विद 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब 30% वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन जो है मेरे पास 30% उसका वॉल्यूम जो है शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितने सिरप होंगे हमें ये बताना है, जो कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद द 2 हेमिस्फेरिकल एंड। मतलब हर गुलाब जामुन कैसा है, हर गुलाब जामुन है हमारे पास एक सिलेंडर जैसा, इसके जैसा, एक सिलेंडर जैसा, एक सिलेंडर जैसा, जिसके जिसके दो हेमिस्फेरिकल एंड, जिसके दो हेमिस्फेरिकल एंड हो ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो रही बात देखो हमारे पास दे रखा है
हेमिस्फेरिकल बैंड विद each shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है हमारे पास इसका डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर हमारे पास इसका डायमीटर है, मतलब रेडियस कितना था आपको दे रखा है, रेडियस हमारे पास दे रखा है इसकी, रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अब पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है हमारे पास, वो पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितना है, 2.8 सॉरी 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर। बस अब देखो हमारे पास यही क्या रखा है ना, how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter in diameter। चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम करेंगे सिंपल, पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। एक वॉल्यूम अगर निकल जाएगा तो उसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा गुलाब जामुन का। उस टोटल वॉल्यूम का 30% हमें निकालना है, जो कि हमारे पास इसका होगा, वो सिरप होगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी ऑफ सिरप बताना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो, तो एक मिनट, हमारे पास 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, प्लस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर एच। एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। वेल, नोट हमारा ओपन हो गया। ओके, तो देखते हैं। तो हमारे पास ये था पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, पाई तो दोनों में कॉमन है, तो एक मिनट, पाई अच्छा रेडियस भी कॉमन ही होगा, तो ये पाई और आर स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया बाहर, पाई की वैल्यू तो कुछ लेने के लिए बोला नहीं गया है, तो वही हम लेंगे 22/7। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 4/3 आर, प्लस हमारे पास ये पाई आर स्क्वायर तो बाहर चला गया, तो हमारे पास सिर्फ एच बचा है, और एच किसका हो जाएगा हमारे पास, ये एच है सिलेंडर का। तो अब जाहिर सी बात है हम सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, सिलेंडर की हाइट हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखो रेडियस हमारे पास 1.4, तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो रेडियस ही होगा। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 1.4, और यहाँ भी लेके एक रेडियस ही होगा 1.4, मतलब 1.4 प्लस 1.4 दैट इज 2.8। तो 5 में से हम माइनस करेंगे 2.8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो 5.00 माइनस 2.8, एक एक्स्ट्रा की जरूरत थी नहीं, 10 में से 2 गया हमारे पास 8, और फिर हमारे पास 4 में से 2 गया 2। तो ये हमारे पास जो हाइट आ गई गुलाब जामुन की 2.2 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कितना था, 2/3 हाइट, तो आर, सिर्फ ये पायर स्क्वायर वाला तो बाहर जा चुका, सिर्फ हमारे पास बचा 2.2। चलो, ये अब बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट करना हम यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 1.4, इनकी 1.4 इंटू 1.4 आर स्क्वायर, ब्रैकेट में फिर हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में है 4/3 आर, 4/3 इंटू आर दैट इज है 1.4 प्लस है हमारे पास 2.2, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 7 7 7 टू 14, 0.2 आएगा हमारे पास, 0.2, तो 4.4 2 से मल्टीप्लाई की 44 आएगा, तो भाई इंटू 1.4, और हमारे पास यहाँ पे आ गया, और इसको ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.6 आएगा, और 4 इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 56, तो हमारे पास 5.6 प्लस 6.6 होल डिवाइड बाई 3, तो 5.6 में से 6.6 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 6 2 12, 2 1 कैरी 12, तो 12.2 आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 12.2। तो 4.4 इंटू 1.4, और इंटू हमारे पास कितना आएगा 12.2/3। तो ये हमारे पास एक, अभी हम ना मल्टीप्लाई मत करो चीजों को, काटा पीटा भी मत करो, अभी हम करते हैं, ये एक वॉल्यूम, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम थी, मुझे 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी थी, तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कट गया, 3 1 3, और 3 1 45 तो कट जाएगा ना, हाँ,
3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमारे पास ये कट गया, 15 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब 12.2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12.2 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जीरो से करके छोटा अंक मिल जाएगा हमारे पास। और 5 टू ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 और 1 11 1 कैरी, 7 ज़ा 5 6। फिर हमारे पास सेम 1 2 ज़ा 2 2 1 0 3 6 2 8 1, दो अंक बाद डेसिमल तो 18.3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास है 4.4 इंटू 1.4 इंटू, ये दोनों तो हमारे पास जा चुके हैं, 12.2 और 15, और हमारे पास आए 18.3। 18.3, अभी भी हमें कुछ नहीं करना है, एक काम कर लेते हैं, हमें निकालना है 30% वॉल्यूम है ना। अ गुलाब जामुन कंटेन 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो इतना है, तो इसका 30% हमें निकालना है। 30% हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 30/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बस हम कर लेते हैं चीज़ों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 44 को 114 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 16 17 176 4 4 6 7 6 11 7 4 11 1 कैरी 5 6 616, तो हमारे पास एक मिनट, तो दो अंक का डेसिमल, तो फाइनल में 6.16 आएगा। तो 6.16 आया हमारे पास, 6.16 इंटू 18.3। अच्छा, ये तो हमारे पास 30 भी है ना, तो एक काम करते हैं हम, तो 6.16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा 18, 18 1 के 3 3 4, 6 3 जा 18, तो हमारे पास आएगा 18.48। 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया ना, तो एक अंक बाद डेसिमल, फाइनल आंसर हमारे पास ये है। हमारे पास कितना आंसर था, 6 पॉइंट, एक मिनट, क्या 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 मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये आया 18.3 इंटू 30/100, है ना। मैंने फिर 6.16 को 30 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, तो यहाँ पर आएगा एक अंक बाद डेसिमल, और यहाँ पे 10 किया तो मल्टीप्लाई करके 184.8 बाई 184.8 इंटू हमारे पास आ जाएगा 18.3, 18.3 और बाई 100 तो होगा ही। ठीक है, तो 184 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 18.3 से, और हम ध्यान रखेंगे कि डेसिमल को इग्नोर करेंगे। 183 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 सीधा 24, 4 2 कैरी, 4 सीधा 12 और 14 1 कैरी, 24 25 5 2 कैरी, और 3 1 3 5, हमारे पास ये आ गया। और फिर हमारे पास कितना है, 8 8 जा 64, 4 4 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 में हमारे पास 6 ऐड करेंगे तो 38 आएगा, 8 और ये 3 कैरी। फिर हमारे पास अगेन 8 8 जा 64, 64 में अगर 3 जाएगा तो 67, 7 6 कैरी, 6 कैरी। ठीक है, फिर 8 1 जा 8, 8 में हम 4 ऐड करेंगे तो 14। ये कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए था यार। 8 4 8 1, है ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इतनी ज़्यादा हम कर रहे हैं। 4 8 8 16, 16 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 1 2 कैरी। ठीक है, 1 2 कैरी, 8 8 5 13, 13 1 कैरी, 12 13 अगेन, 13 3 3 1.84, और अंक कितने यहाँ पे, एक अंक बाद डेसिमल था, यहाँ भी एक अंक बाद डेसिमल था, तो फाइनल आंसर में दो अंक बाद डेसिमल। और क्योंकि नीचे 100 है, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, पहले ये लिख लेते हैं, 0.84 डिवाइड बाई 100, और तो दो अंक बाद डेसिमल और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 33.3184 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर ही है ना, हाँ सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो अब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो ड्रॉप हो जाएगा, राउंड ऑफ करने के दो डिजिट करेंगे तो हमारे पास 33.32 है, क्योंकि ये दो डिजिट तक रखते हैं, तीसरी डिजिट जो है 8 से 5 से बड़ी है, तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो 1 + 1 दैट इज 2, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा गुलाब जामुन की वॉल्यूम। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इनकेस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स माई गेस नहीं हुई होगी, ठीक है, बट फिर भी एक बार आप चेक कर लेना आंसर मैच करके, यार कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड्स पेन। अब हमारे पास एक पेन स्टैंड है जो कि ना कॉनिकल डिप्रेशन में है, मतलब उसमें ना ऐसे है, और उसमें ऐसे डिप करके हम पेन को रख सकते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का है, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इसमें कितना है, 1 2 3 4 कॉनिकल डिप्रेशन है,
द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड का जो डायमेंशन ये दे रखा है, लेंथ इंटू विड्थ और हाइट दे रखा है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, मतलब हर एक जैसे कॉनिकल है। सॉरी गाइस अगर आवाज आ रही होगी तो पॉज करूँ क्या, छोड़ो। तो हमारे पास ये है, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो डेप्थ कितनी है, मतलब ये जो, मतलब इसकी हाइट आपको दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया आपसे, तो वॉल्यूम, इसको एक बार समझो कि वॉल्यूम, वुड की वॉल्यूम कितनी होगी अगर डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होते, कॉनिकल डिप्रेशन नहीं होता, तो पूरा हम इस रेक्टेंगल की वॉल्यूम निकाल लेते, रेक्टेंगल एल इंटू बी इंटू एच, वही हमारे पास वॉल्यूम होता। बट अब क्या है, एक इतने अमाउंट का जो कोन है हमारे पास, एक ऐसा कोन जिसकी रेडियस ये और हाइट ये है, उतना कोन निकाल दिया गया, उतना मटेरियल निकाल दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम में से इतने कोन, 4 इंटू कोन की वॉल्यूम का जो मटेरियल है वो वॉल्यूम निकाल दिया गया है। तो जो बचेगा हमारे पास भाई लेफ्ट आउट वाला पार्ट होगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम, वॉल्यूम फिर हम बना देंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल फोर कॉन, ठीक है। दैट इज हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। माइनस हमारे पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा, 15 गुने 10 गुने 3.5, तो 15 गुने 10 गुने 3.5 ये, माइनस हम करेंगे 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस, जो कि रेडियस हमारे पास कितना गिवन है कॉनिकल डिप्रेशन का, द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन है 0.5, रेडियस है 0.5 इंटू 0.5, और हाइट आपको दे रखी है 1.4, हाइट आपको दे रखी है 1.4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, 0.7 2 14 0.2 होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस को। तो 15, तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 5 से 25, 5 टू कैरी, 15 16 17, ठीक है। 15 5 से 25 टू 15, हाँ 16 17, ठीक है। 5 और 3 कैरी, 5 7 5 12 और 4 5 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे डेसिमल हटा देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल हट गया, सिर्फ 35 बचा, 5 टू, ये सब आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल कर वो क्या है। वॉल्यूम की यूनिट नहीं लिखते, बाद में लिखेंगे, माइनस। अब हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे, अब मैं सोचो कि यहाँ पे डेसिमल ना है ही नहीं, यहाँ पे आप डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि डेसिमल नहीं है तो 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, सिर्फ 10 आता है। अब ध्यान से समझना, 5 2 मल्टीप्लाई होकर 10, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल है, यहाँ पे एक अंक बाद डेसिमल है, तो फाइनल आंसर में 1 + 1 2 अंक बाद डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 अंक बाद डेसिमल होना चाहिए। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 0.5, इन दोनों को कट के हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों को स्क्वायर करके सिर्फ 0.5 आया। करते हैं, आप एक काम कर, सॉरी 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 0.5 है, 0.1 आया ना, 0.1 आया, 0.1 आया। अब देखते हैं, अब इसको मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5 इंटू 4 दैट इज 20। फाइनल आंसर में एक अंक बाद डेसिमल तो 2, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है वो आएगा 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके आया 2, तो ऊपर से बचा है 22 और बाई 3, नीचे से बचा है 3, और 4 और 3 को जो 4 और 0.5 को मल्टीप्लाई करके आया है 0.2, और हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है 0.1, बस यही है हमारे पास। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 44, 2 टू ज़ 44, 44.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.4/3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं और फिर हम निकाल लेते हैं आंसर, इसको डिवाइड ही कर देते हैं, 4.4 को 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 3 1 3 1 4 3 4 12 2 6 18, तो फिर बाद में 6 आता रहेगा 1.46, तो मैं इसको लूँगा 1.466 आता रहेगा, तो इसको राउंड ऑफ करके 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 5 टू 5 में से 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 मैं माइनस कर लूँगा 0 0, यहाँ डेसिमल 1
4.47। तो आपको बताना चाहिए डेसिमल जहाँ है वही होना चाहिए, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जितने अंक है उधर, और राइट हैंड साइड में जितने अंक है उधर, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीरो लगाते हैं, कुछ नहीं तो जीरो लगाते हैं। माइनस करो, फिर हमारे पास क्या 10 में से 7 गया 3 आएगा, फिर हमारे पास 9, 9 में से 4 गया 5 आएगा, तो हमारे पास ये था 4, 4 में से 1 गया हमारे पास 3 आएगा, तो 5 टू 3.53 सेंटीमीटर क्यूब रिमेनिंग वैल्यू होगा। रिमेनिंग वैल्यू कितना होगा? 5 टू 3.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन के शेप में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप, इट्स टॉप विच इज ओपन, जिसका रेडियस है वो ओपन है, 5 सेंटीमीटर का है। तो हमारे पास एक कोन है, फोटो शेप काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये रहा। कभी कभी, अरे यार बन जा भाई। चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो इसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो ये कौन है? तो हमारे पास ये रहा, जिसका इट्स हाइट इज, इसकी जो हाइट हमारे पास है, इसकी जो हाइट आपको गिवन है, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी गिवन है? इसकी हाइट हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कौन की? इन रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का जो रेडियस आपको पास गिवन है वो कितना गिवन है? विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और इसका जो टॉप है वो ओपन है, तो 5 सेंटीमीटर। तभी ना बर्तन में घुस भर सकेंगे। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये ब्रिम तक, ऊपर तक पानी जो है, इसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस। अब इसके अंदर ना कुछ मेटल्स की गोली दी जाती है, लेड की गोली दी जाती है। लेड मतलब कोई एक मेटल ही होता है, ठीक है, जो कि स्फीयर के शेप में है, जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास एक ऐसे स्फीयर को इसके अंदर डाला जाता है, ऐसे स्फीयर को इसके अंदर डाला जाता है, जिसका जो रेडियस है हमारे पास, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना? 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब इसका जो जो भी वॉल्यूम है, इसका 1/4 वाटर बाहर की तरफ आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉर्ट ड्रॉप्स इन द वेसल, कितने शॉर्ट्स उसमें डाले गए हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, तो इसका तरीका ये होगा, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कौन का वॉल्यूम का फॉर्म है? तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1/3 इंटू 22/7, क्योंकि कुछ और नहीं दे रखा। रेडियस है इसका हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5, और हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। बाकी कुछ कठिन लायक तो है नहीं यहाँ पे, कठिन लायक कुछ है नहीं हमारे पास यहाँ पे। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 25, दैट इज इंटू 8 डिवाइड बाई 3 7 21, 3 7 21। अब देखो, इसने बोला है इतना वॉल्यूम है, अभी मैं काटा पीटी काम नहीं कर रहा, इतना वॉल्यूम है। अब इसने बोला है इस वॉल्यूम का 1/4 वाटर निकल जा रहा है। मतलब समझना समझना समझना, कैसे समझना इस चीज को? देखो, जितना पानी निकल जा रहा है उतना ही वॉल्यूम का जो शेयर डाला गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मेरे को उस वॉल्यूम से मतलब है जितना वो बाहर निकल रहा है। ये जो कोन है उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल रहा है, उसका 1/4। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं हमारे पास, अगर मैं एक कोन बनाता हूँ, इसमें से पानी बाहर निकल जा रहा है, पानी बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, और 1/4 इसका बाहर निकल जा रहा है, मतलब इतना ही वॉल्यूम का लेड डाला गया होगा, तभी तो निकला है। आपने क्या वो याद है 9th क्लास में जो हमारे पास क्या कहते हैं, आर्किमिडीज था ना यार, जिसने वहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें आर्किमिडीज ने कैसे नहीं पता लगाया था कि वो जो क्राउन है वो सोने का है कि नहीं है। उसने क्या बोला था? एक तो पानी तो वो ऊपर टॉप तक भर दिया था। उसने बोला था कि अगर एक सेम वेट का सोना ले आते हैं, गोल्ड ले आते हैं सेम वेट का, उसमें उसमें हम डालते हैं, जितना पानी बाहर आएगा, अगर असली सोना होगा तो उसमें भी इतना ही पानी बाहर आए। बाद में पता चला कि सोना वो गलत है। तो ये प्योरिटी मेजर करने का शुरुआती तरीका था। तो
यहाँ पे समझने वाली और सीखने वाली बात ये है कि जितना पानी बाहर आएगा, उतने ही जितना वॉल्यूम का पानी बाहर आएगा, उतने ही वॉल्यूम की जो लेड होगी वो डाली गई होगी। तो मुझे इससे मतलब है, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम मतलब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी निकाल लेते हैं, साथ में लग गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लेड स्फीयर है ना, इक्वल टू इसके जो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3, एक मिनट पानी पी लेता हूँ, पाई आर क्यूब। पानी पीना जरूरी है भाई। चलो, तो हमारे पास क्या 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई को तो हम यही लेने देते हैं, पाई 22/7, और रेडियस हमारे पास 0.5 दे रखा है, मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का क्यूब, कितना वॉल्यूम। अब देखो हमारे पास क्या होगा। अब मुझे नहीं पता कि कितने बॉल डाले गए हैं, मान लेते हैं एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है ये है, मान लेता हूँ लेट नंबर ऑफ लेट लेट नंबर ऑफ लेट नंबर लेट बी एक्स, एक्स है नंबरों की संख्या, तो 1/4 इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कौन वॉल्यूम ऑफ कौन की वॉल्यूम का 1/4 बराबर होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फीयर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे निकालता हूँ 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम कितना थी, 22 बाई 21 इंटू 8, ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के, मतलब n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का क्यूब। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात, इसलिए मैं काटने पीटने के लिए मना कर रहा था ना, कि यहाँ पे काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी, इवन पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 2 8 हमारे पास आ गया, ठीक है। ये 22 से ये 22 कट गया, ठीक है। नीचे 7 3 21 होगा, ये भी 21 है, तो ये कट गया हमारे पास, तो बचा सिर्फ 25, तो ऊपर आ गया मेरे पास 25, तो यहाँ पे आया सिर्फ 25 इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 ठीक है। अब n की वैल्यू हम निकालें, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 जा होगा 20, है ना 20, एक अंक बाद डेसिमल, तो हमारे पास होगा 25 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो 2 5 से कितना होगा, 10 होगा, तो हमारे पास 1.0, तो ये भी 1 बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 इक्वल टू n इंटू, ये तो हमारे पास 1 आ गया, 1 इंटू 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके साथ हो जाकर डिवाइड हो रहा है, 25/5 इक्वल टू n 0.5 आई मीन, तो 10 उधर चलेगा, 250 इंटू 10/5 इक्वल टू n, तो हमारे पास आएगा 5 1 5, 5 25 0, एक मिनट, तो हमारे पास ये आ जाएगा ना 25, तो 5 है, तो हमारे पास 50, n इक्वल टू 50 मतलब 50, अब 50 बॉल हमारे पास आ गई। अब समझ आया 10 ऊपर कैसे गया, ऊपर नहीं समझे तो देखो, 25 डिवाइड किससे हो रहा है, 5 से ना, मतलब 0.5 से, 0.5 कहने का मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड बाई 5 के डेसिमल हटा के देखो तो मैं ये हुआ, तो 25 इंटू हमारे पास कितना होता है 10/5, तो डेसिमल जो भी होता है ना, उसको हटा के हम जीरो को ऊपर भेज देते हैं, एक के बाद उतने जीरो को, टेंस को। उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूँ, वो एग्जाम्पल से चीजें समझ आती है। अब फॉर एग्जाम्पल 25/0.05 होता तो ऊपर 100 चला जाता, मतलब 25 इंटू 100/5 हो जाता, ठीक है। अगर 25/0.0005 रहता, एक के बाद 4 अंक बाद जीरो, तो 25 एक के बाद चार चार जीरो हम लगाते, 1 2 3 4, फिर 4 4, सो गया। इस तरीके से हमें चीजों को करना होता है, डेसिमल को हटाना होता है। फिलहाल हमारे पास वॉल्यूम तो आ गया, बस कॉन्सेप्ट यही था, हमारे पास जितना वॉल्यूम निकला है पानी, उतने वॉल्यूम का जो स्फीयर होगा डाला गया होगा, तो दोनों को हमने इक्वेट कर लिया और मान लिया कि n नंबर ऑफ बॉल डाला गया, x नंबर ऑफ बॉल डाला गया, मतलब x बोला था ना यहाँ पे, देख लेना क्या है, यहाँ पे x लिखा था, यहाँ भी n की जगह x लिखा हूँ, एग्जाम में फिर नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter in the base 20 centimeter। एक हमारे पास सॉलिड आयरन की पोल है, सॉलिड आयरन की पोल है,
यार थोड़े बनाने में भी ना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यार बना, चलो ठीक है। ठीक है। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हाइट 20 टू 20 सेंटीमीटर इन द बेस ऑफ डायमीटर। इसके बेस का जो डायमीटर है वो कितना है? 24, मतलब रेडियस जो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। इसकी जो हाइट हमारे पास देख लीजिए, हाइट हम मेजर कर लेते हैं। इसकी जो हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर जो है एक नया सिलेंडर है जो कि जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरा सिलेंडर है इसके ऊपर सरमाउंटेड जिसकी हाइट आपको दे रखी है। थोड़ा ठीक है, चलो ये फिगर ठीक है। इस सिलेंडर की जो हाइट कितनी है? 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 60 सेंटीमीटर है। इन द रेडियस इसका जो हमारे पास दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ये सेंटीमीटर क्यूब है, ऑफ आयरन इज एफ। इसका 8 ग्राम मास है। 8 ग्राम मास है। बस हम निकाल लेंगे। पहले हम इसका सेम मेटल से बना है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पोल, वॉल्यूम ऑफ इंटायर पोल इक्वल टू वॉल्यूम VOLUM वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। एक सिलेंडर इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में पाई कॉमन है तो पाई बाहर ले लेते हैं। और रेडियस तो बिल्कुल भी कॉमन है, इसका रेडियस हमारे पास 14 है। 24 है ना, तो 14 नहीं 12 होगा। 12 है ना, 24 दे रखा है ना, तो 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना होगा? पाई बाहर ले लिया, 12 इंटू हाइट इसकी 220 है, 220 प्लस आर, छोटे वाले का रेडियस हम रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना, 8 इंटू हाइट हमारे पास दे रखा है 60 हो गया। तो सब कैलकुलेशन वाला पार्ट ही रहा है, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका स्क्वायर 1444 होता है। पाई की वैल्यू को 3.14 लिखना है, 3.14। इसका जो हमारे पास है 144 होता है, 144 को 22 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, मेरे पास कितना आएगा? 4 2 8, 4 2 8 2। तो सेम 8 8 2, इन्हें ऐड करूंगा, 8 8 8 16, 1 कैरी 11, 1 कैरी 3168। तो 3168 और लास्ट में एक जीरो, 31680। और प्लस हमारे पास 8 8 64, 64 इंटू 60 में कर दूंगा, 64 इंटू 6 कर देता हूँ। 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 36, 36 में 2 38, 384। तो 3840। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, 31680 और 0 और 3840 को, 3840। तो 0 का 0, 4 12, 1 कैरी 9 15, 1 कैरी 5 3। तो 35520। तो 3.14 इंटू 35520 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया इसका। ठीक है। अभी देखते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। काटा पीटे काम वही बाद में करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास देखो, हमें क्या निकालना है? फाइंड द मास ऑफ द गिवन पोल। हमें इसका मास निकालना है। हमें डेंसिटी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कितना है? 8 ग्राम मास दे रखा है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल हमें निकालना है। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। डेंसिटी को समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर। इसे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझा दिया था। वैसे डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। अब समझना डेंसिटी की यूनिट क्या होगी। डेंसिटी ऊपर मास है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो आपको ये दे रखा है कि डेंसिटी आपको दे रखा है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। 8 ग्राम, 8 सॉरी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको डेंसिटी दे रखा है। समझना यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास मास कितना है, मतलब आपको 8 ग्राम मास है, मतलब आपको डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी आपको दे रखा है। अगर एक में नहीं रहता ना, तब दिक्कत होती, तब हमें फिर एक में पहले निकालना पड़ता, फिर हमें डेंसिटी निकालना पड़ता, तब जाके हमें करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन फिर आसान दे रखा है। ठीक है। तो डेंसिटी हमें दे रखा है
और हमने वॉल्यूम जस्ट निकाल लिया तो मास हम निकाल लें। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अरे सर क्या कर रहा हूँ मैं भी, ये तो फॉर्मूला लिख ही दिया ना। तो मास निकालना चाहूँ तो इस वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास के इक्वल टू हमारे पास क्या कितना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब जो भी वॉल्यूम निकला हमारे पास उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो 314 को 35520 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 8 से तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं पहले। 35520 ना, 355 है। गड़बड़ नहीं नीचे भाई, गड़बड़ हो गया ना, फिर तो हो गया काम यहाँ पे। ठीक है, 355,820। तो 352 है, इसको मैं 314 से मतलब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 जा 3552, हाँ 314, 8 5 10 15 20 जीरो, 2 कैरी 20 22, 2 कैरी 12 14, 2 5 5 3, फिर हमारे पास 3 से 3 2 6 15 5 1 कैरी 15 16 6 1 कैरी 9 10, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे 8, फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे 2, फिर हमारे पास 11, 11 में हम 2 ऐड करेंगे तो 13, 3 1 कैरी हमारे पास 10 14 15 5 1 कैरी हमारे पास यहाँ पे 10 10 11 1 1 कैरी 1 1 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर में कितने अंक बाद डेसिमल था, क्योंकि हमने जीरो तो दिया नहीं था, तो यहाँ पे हम जीरो भी लगा देंगे। तो फाइनल में 2 अंक बाद डेसिमल, तो यहाँ पर हमारे पास 11532 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये अभी भी आंसर नहीं आया, उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, करना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, बट कोई नहीं। 11532.8, एक मिनट यार, 111,532.80। सोचो इतना कैलकुलेशन करने के बाद आंसर गलत आ जाए, दिमाग खराब हो जाएगा। बट आंसर मैं तो चेक कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं कैसे ही चेक करूँ। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 क्या है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 8 जा कुछ कर सबसे 8 जा 64 4 6 कैरी 16, 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 2, और ये 2 कैरी। ठीक है, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से, हाँ 8 से 24 24 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 6 2 कैरी, फिर से, फिर 8 5 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42 2 और 4 कैरी, यहाँ पे 4, फिर हमारे पास आएगा 8 1 जा 8, 8 में हम 4 ऐड करेंगे तो 12 2, और फिर हमारे पास 1 कैरी, फिर 8 1 जा 8, इसमें 9 कैरी, और फिर 8 1 जा 8, तो हमारे पास एक अंक बाद डेसिमल तक इतना ग्राम हमारे पास इसका मास आ जाएगा। अब ग्राम है, अब किलोग्राम में आप निकालना चाहते हो तो इसको 1000 से आप डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 किलो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। हमारे पास 3 अंक बाद डेसिमल आएगा तो हमारे पास आएगा 892.26 किलो, जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। इसका 8 सेंटीमीटर थिक है ना, 8 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना, हाँ हो सकता है, फिर 220 सेंटीमीटर तो बड़ा है, हाँ, इतना एक हो सकता है। चलो, y की वैल्यू को हमने 3.14 ही लिया ना। हाँ, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कितने क्वेश्चन है अभी, 2 क्वेश्चन और है। तब देखो हमारे पास सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जो कि राइट सर्कुलर कोन जैसा है, जिसका हाइट 120 सेंटीमीटर दे रखा है और रेडियस हमारे पास 60 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड है, जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस दोनों का सेम है, स्पेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर। तो सर्कुलर सिलेंडर में बनाया गया, तो मैं यहाँ पे वन दिखाता हूँ। इसमें ना मेरे को यहाँ पे ऑटो शेप थोड़ा बंद करना पड़ेगा, चलो ऑटो शेप के साथ ही करते हैं यार, छोड़ो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, एक, मेरे पास एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, हमारे पास एक ऐसे आ जाएगा कौन। ठीक है, उसका हेमिस्फेयर ऐसा है। ठीक है, और एक हमारे पास ऐसे कुछ हेमिस्फेयर मान लेते हैं। ठीक है, और एक इसके अंदर प्रेजेंट है, एक हमारे पास एक एक प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, ये प्रेजेंट है।
एक सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर एंड मतलब इसको डालने के बाद कितने वॉल्यूम बच जाएगा, आपको ये बताना है दूसरे शब्दों में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये है ना, इसका कुछ वॉल्यूम है। अब मान लो जैसे कि इसमें पानी है, ठीक है, और पानी नहीं है, समझो कि ये खाली है। मैंने इसमें इसको डाल दिया। अब मुझे बताना है कि कितना पानी इसमें और आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा उतना ही बच जाएगा स्पेस, उतना ही वॉल्यूम आ जाएगा इसमें खाली। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। पहले हम निकालेंगे वो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इसका फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, लेफ्ट इन सिलेंडर आ जाएगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम माइनस कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये रहा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमारे पास होगा सेम, आपको सभी को होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3। अच्छा, सिलेंडर की जो आपको हमें देखना पड़ेगा पूरी चीजें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका H1 होगा, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों का ये सेम है, इसलिए हमारे पास ये सेम ही रहने वाला है रेडियस सबके लिए। चलो H1, और इसका भी हाइट तो अलग ही रहेगा, जाहिर सी बात है। चीजें निकालना शुरू करते हैं। देखो राइट सर्कुलर कोन है, इसकी हाइट हमारे पास राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर। लिखना शुरू करते हैं। एंड रेडियस आपको दे रखा है, इसका जो रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखा है। राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ फुल वाटर इफ इट टचेस फुल ऑफ वाटर विच टचेस द ग्राउंड, फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। अब इसके अंदर मतलब पानी भरा हुआ है, पूरे स्फीयर को इस वॉल्यूम को मैंने पूरा डाल दिया कि ग्राउंड तक टच कर रहा है, तो कितना पानी बच जाएगा लेफ्ट इन सिलेंडर, द रेडियस ऑफ इट्स द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब रेडियस सबका सेम है। तो सभी में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आएगा H2 बच जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 1/3 H1 प्लस यहाँ आएगा 2/3 आर, क्योंकि यहाँ पे 3 आर थे। तो चलो H2 मतलब सिलेंडर का हाइट हमारे पास दे रखा है, सिलेंडर का हाइट कितना दे रखा है, एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ द रेडियस सॉलिड ऑफ कंसिस्टेंट, मतलब टोटल जितना हाइट है उसका वही टोटल सिलेंडर का भी हाइट वही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि पूरा टचेस कर रहा है ना यहाँ पे। देखो स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर विच सच दैट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो हम इसकी भी सिलेंडर की वेट हमारे पास 120 जितनी हमारे पास इसकी है वही मान के चलेंगे। पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर हमारे पास इसकी 120 सेंटीमीटर, 120 120 माइनस हमारे पास 1/3, भाई कौन की हाइट, तो कौन की हाइट हमारे पास हाइट ऑफ अ सॉलिड, नहीं नहीं गड़बड़ कर दिया क्या, अ सॉलिड ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, नहीं अच्छा उसकी हाइट हमारे पास ये दे रखी है, इन रेडियस हमारे पास 60 एंड हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज, नहीं नहीं सॉरी 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 बच्चों सॉरी, कौन की हाइट हमारे पास 120 है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो थोड़ी 120 यहाँ पे मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, तो हाइट उसकी थोड़ा स्पेस हमारे पास बचेगा। तो 180 सेंटीमीटर हमारे पास ही हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3 इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू आर, रेडियस है 60। चलो हो गया, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 1 3 4 12, 3 1 3, 3 2 6 और 0, हमारे पास 22/7, 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है 60 इंटू 60, हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 40 और 4 3 12 स्टिल 40 प्लस माइनस 40, ये ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये माइनस होगा ना, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई के दोनों माइनस होंगे ना, तो -40, तो इवेंचुअली हमारे पास आ जाएगा -80, -80 हमारे पास आएगा 22/7 इंटू 3600
इनको मल्टीप्लाई करके 3600 आएगा इंटू इंटू 100, ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इससे तो कटने वाला कुछ नहीं है, तो 22 को 36 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करते हैं। 36 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू द 12, 2 1 कैरी, 3 टू 6 7, फिर सेम 2 7, और बस आएगा 2 9 7 7 9 2 7 9 2 7 9 2 0 0 7 9 2 0 0, और 100 से मल्टीप्लाई करके एक और 0, इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। यही है ना, एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं दिया ना, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, हाँ, 7 1 7 माइनस 0 9 1 7 अगेन, 2 2 2 7 3 21 1, फिर हमारे पास कितना आएगा 0 7 1 7, फिर 3 नीचे 30 7 7 4 28 28, फिर 2 यहाँ पर, फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे 0 7 3 21 7 7 2 14, अब हमारे पास यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर 6, फिर अगेन ये लास्ट 0, हमारे पास कितना है 7 9 7 8 56 7, हाँ 7 8 56, सारे जीरो यूज कर लिए गए हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 56, तो हमारे पास यहाँ बचा माइनस करने के बाद 4 0 डेसिमल 0 7 7 7 7 5 35 7 5 35, फिर अगेन 5 हमारे पास आएगा 0 7 7 49 7 7 49, हमारे पास ये होगा 49, और फिर हमारे पास 1, तो हाँ बस हमारे पास फाइनल आंसर यही हो जाएगा 11314 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोला लीटर वीटर में यहाँ से निकालना है। इफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, चलो इतना है हमारे पास, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इनकेस अगर लीटर में अगर निकालना हो तो ध्यान रखना कि एक लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो अगर लीटर में निकालना है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा 113.42857 लीटर, और राउंड ऑफ करके अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर ये 5 से बड़ा है, ये 6 हो जाएगा, ये हमारे पास 5 से बड़ा है तो 3 हो जाएगा, 1131.43 लीटर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं की हुआ है यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। spherical glass vessel has a cylindrical neck of 8 meter long and 2 meter in diameter। तो एक स्फेरिकल ग्लास है जिसका एक नेक है, मतलब एक ऐसा स्फेरिकल ग्लास, ऐसे कुछ, इधर मैं बताता हूँ, ऐसे करके हमारे पास कुछ ऐसे हैं, ठीक है। चलो, और फिर जिसका नेक हमारे पास स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक है, जिसका जो हमारे पास ये है, अरे यार कंट्रोल प्लस जेड होता है क्या इसमें, नहीं होता है, ऐसे एक लाइन ही खींच देते हैं, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और जिसका डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस हमारे पास कितना है, स्फेरिकल ग्लास हैज अ डायमीटर नेक 8 मीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर हमारे पास इसका रेडियस हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ हो जाएगा 8.5 बाई 2। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स चाइल्ड फाइंड, मतलब कितना वाटर ये होल्ड कर सकता है, इसके आधार पे जो बच्चा है वॉल्यूम निकालता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। उसे चेक करिए कि शी इज करेक्ट और नॉट, टेक द अबव एज अ इनसाइड मेजरमेंट एंड 3.14। चलो ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हमारे पास कितना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब,
पाई पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई हमारे पास, एक मिनट, पाई हम बाहर ले लेंगे। और इसका जो रेडियस है हमारे पास, इसका 1 है तो 1 का स्क्वायर, इंटू हाइट है 8 तो 8 हो गया, प्लस 4/3 इंटू आर, रेडियस है इसका हमारे पास 8.5/2 ना, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक है। तो ये 4, इन दोनों 4 से ये 4 चला जाएगा, और ये 8 5 13, नहीं तो ये तो बिल्कुल भी 3 से नहीं जाने वाला है। खैर पाई हम यहाँ लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस, अब हम इनका क्यूब निकालेंगे, और फिर नीचे आ जाएगा 6 हमारे पास राइट। तो चलो करते हैं यहाँ पे 85 और 85 को मल्टीप्लाई करते हैं। 85 और 88 हो रहा है मेरे पीसीआर। 85 और 85 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 to the 25, 5 2 कैरी, 8 5 the 40 और 2 कैरी 42, 5 25 5 2 3, हाँ ठीक है। फिर 8 5 the 40, 8 5 the 40 0, 4 कैरी, 8 is the 64, 64 हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 68 आ जाएगा। तो 8 और 6 5 2 2 7 7 2 2 5, 7 2 2 5 को फिर से हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 2 5 को फिर से हम 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा 7 2 2 5 को 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 10 12 2 1 कैरी, 5 10 11 1 1 कैरी, 7 5 35 35 36, फिर हमारे पास आ जाएगा 8 5 40 0, 4 कैरी, 16, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 0, 2 कैरी, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 8 8 1 कैरी, 8 7 56, 56 8 7 56, 56 में 1 ऐड करेंगे तो 57, 7 और 5 कैरी, हमारे पास आ जाएगा 5 2 1 6, 8 6 हमारे पास 14 हो जाएगा, 14 1 कैरी, 11 और ये 16, मतलब 6 यार, 5 की जगह 6। तो अब 3 अंक बाद डेसिमल है, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो एक अंक बाद डेसिमल था तो 1 + 1 + 1 3, तो 3 अंक बाद डेसिमल, तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस वन डिवाइडेड बाई 6 हमें करना है, दिस वन डिवाइडेड बाई 6 हमें करना है। तो हम कर लेते हैं 614 को, 614.125 को 6 हम डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 6 0, 1 को नीचे उतारा, नहीं जा रहा है। जब भी दो नंबर को लगातार नीचे उतारा जाता है तो एक जीरो हम लगा देते हैं, और देखते हैं यहाँ पे कितना है। 6 2 12 आएगा, फिर हमारे पास 2, फिर यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे, एक ना नीचे उतारेंगे, 1 तो आएगा, 6 3 18, फिर हम 3 नीचे उतारेंगे, 2 7 6 7 6 6 6 36 नहीं होगा, 6 5 30, 2 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 4 24, तो वही होगा 102 राउंड ऑफ करके 102.35 हमारे पास आंसर हो जाएगा डिवाइड करके। तो 102.35 102.35 102.35, अब इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 1 10 3.14 इंटू 110.35। अब मैं इसको कैलकुलेटर खुद से करने वाला नहीं हूँ, मैं लिटरली थक चुका हूँ कैलकुलेशन करते टाइम, मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। तो कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं अपने पीसी का कैलकुलेटर। 314 इंटू इंटू हमारे पास क्या है, इंटू है 110.110.35, आंसर आ रहा है 346.69 आ रहा है। तो ऑफकोर्स उसका जो वॉल्यूम है थोड़ा सा ही अंतर है, बट फिर भी हमेशा गलत ही माने। 3.46 3.46.499 499 499 हमारे पास कितना था, 499, तो एक्चुअल आंसर 345 है उसका, बट ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि हमें एनसीईआरटी ने जैसे दे रखा है वैसे हम निकालेंगे। 1 मीटर क्यूब से थोड़ा सा अंतर है, बट हाँ फिर भी हम इसे मान के चलें कि ये गलत है। तो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। इन केस बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज माफ करना, हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से। ओके, तो तक के लिए बाय बाय। इसी के साथ ये लेक्चर भी एक चैप्टर भी हमारे पास खत्म हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज सोच रहा हूँ वो लॉन्च करने की। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। हमेशा पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, कभी खाली मत बैठना। ठीक है।